छठ पूजा एक प्राचीन हिंदू त्योहार है। यह त्योहार सदियों से मनाया जा रहा है और इसकी जड़ें वैदिक काल से जुड़ी हुई हैं। छठ पूजा का महत्व और इसकी पवित्रता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले थी। यह बहुत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। लोग अपने पारंपरिक परिधानों में सज धज कर इस पर्व को मनाते हैं। इस त्योहार के दौरान हर कोई अपने घरों को साफ सुथरा रखता है और विशेष पकवान बनाता है। यह त्योहार सूर्य देव को समर्पित है। सूर्य देव को जीवन का स्रोत माना जाता है और उनकी पूजा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। लोग सूर्य देव की आराधना करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। लोग सूर्य देव को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए धन्यवाद देते हैं। वे मानते हैं कि सूर्य देव की कृपा से ही फसलें उगती हैं और जीवन चलता है। इसीलिए छठ पूजा के दौरान सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। छठ पूजा एक अनोखा त्योहार है। इसमें कई विशेष अनुष्ठान होते हैं जो इसे अन्य त्योहारों से अलग बनाते हैं। इस पर्व में 4 दिनों तक चलने वाले अनुष्ठान होते हैं जिनमें कठोर उपवास और पवित्र स्नान शामिल हैं। इसमें कठोर उपवास और अनुष्ठान होते हैं। महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और नदी या तालाब के किनारे जाकर सूर्य देव की पूजा करती हैं। यह व्रत बहुत कठिन होता है और इसे निभाने के लिए बहुत धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। भक्त डूबते और उगते सूरज को प्रार्थना करते हैं। वे मानते हैं कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय की गई प्रार्थना विशेष फलदायी होती है। इस समय वे सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं और उनसे अपने परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं। वे घंटों पानी में खड़े रहते हैं। यह उनकी आस्था और समर्पण का प्रतीक है। पानी में खड़े होकर सूर्य देव की पूजा करना एक कठिन कार्य है, लेकिन भक्त इसे पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। ये उनकी आस्था और समर्पण का प्रमाण है। छठ पूजा के दौरान भक्तों की भक्ति और समर्पण देखने लायक होती है। वे अपने सभी कष्टों को भूलकर पूरी निष्ठा के साथ इस पर्व को मनाते हैं। छठ पूजा परिवार और समुदाय का समय होता है। इस पर्व के दौरान लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं। यह समय एक दूसरे के साथ खुशियां बांटने और सामाजिक बंधनों को मजबूत करने का होता है। लोग एक साथ मिलकर जश्न मनाते हैं। इस पर्व के दौरान सभी लोग एकजुट होकर पूजा करते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी खुशियां बांटते हैं। यह पर्व सामूहिकता और एकता का प्रतीक है। वे खाना और कहानियां बांटते हैं। छठ पूजा के दौरान विशेष पकवान बनाए जाते हैं और इन्हें सभी के साथ साझा किया जाता है। लोग एक दूसरे के साथ अपनी कहानियां और अनुभव बांटते हैं। ये सामाजिक बंधनों को मजबूत करता है। छठ पूजा के दौरान लोग एक दूसरे के साथ मिलकर इस पर्व को मनाते हैं और इससे उनके बीच के रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। ये पर्व हमें एकता और सामूहिकता का महत्व सिखाता है। छठ पूजा मुख्य फॉर्म से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाई गौती इज। ये पूर्वी भारत के राज्य आर। ये बायपाल में भी मनाया गोता इज। ये त्योहार भारत के अन्य हिस्सों में भी लोकप्रिय हो रहा इज। ये प्रवास और सांस्कृतिक आदान प्रदान के ऑफरण इज। इन स्टेट्सों के लोग अब पूरे भारत में रहते यार। वे अपनी ट्रेडिशनों को अपने साथ लेकर चलते यार। छठ पूजा का एक समृद्ध इतिहास है। यह त्योहार सदियों से भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रहा है और इसके पीछे कई पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियां जुड़ी हुई हैं। इसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में खोजी जा सकती है। प्राचीन काल में लोग सूर्य देवता की पूजा करते थे और उन्हें जीवन का स्रोत मानते थे। छठ पूजा इसी परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस त्योहार से जुड़ी कई कहानियां हैं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं और हर कहानी में छठ पूजा की महत्ता और इसके पीछे की आस्था को दर्शाया गया है। एक कथा यह है कि छठ पूजा सबसे पहले द्रौपदी ने की थी। द्रौपदी, जो महाभारत में पांडवों की पत्नी थी, ने इस पूजा को अपने खोए हुए राज्य को वापस पाने के लिए किया था। वह महाभारत में पांडवों की पत्नी थी। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य खो दिया था, तब द्रौपदी ने छठ पूजा की थी ताकि वे अपना राज्य वापस पा सके। उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य वापस पाने के लिए यह पूजा की थी। इस पूजा के माध्यम से उन्होंने सूर्य देवता से आशीर्वाद मांगा और अंततः पांडवों को उनका राज्य वापस मिल गया। एक और कथा छठ पूजा को भगवान राम और सीता से जोड़ती है। रामायण के अनुसार भगवान राम और सीता ने 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटने पर यह पूजा की थी। उन्होंने 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटने पर यह पूजा की थी। यह पूजा उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक थी और उन्होंने सूर्य देवता का आभार व्यक्त करने के लिए यह अनुष्ठान किया। ये कहानियां छठ पूजा की प्राचीन जड़ों को दर्शाती हैं।
यह त्योहार न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपराओं का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सदियों से मनाया जा रहा है। समय के साथ छठ पूजा ने कई बदलाव देखे हैं, लेकिन इसकी मूल भावना और आस्था आज भी वैसी ही है। यह इसकी स्थायी अपील का प्रमाण है। आज भी लाखों लोग इस त्योहार को मनाते हैं और सूर्य देवता की पूजा करते हैं, जिससे यह त्योहार भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा बना हुआ है। छठ पूजा 4 दिन का त्योहार जिसकी शुरुआत नहाए खाए से बिकमिंग तीज, जिसका मतलब है स्नान और फूड। इस दिन भक्त पवित्र स्नान इस्तेयार, वे अपने घरों की सफाई इस्तेयार, वे पूरी सावधानी से भोजन तैयार इस्तेयार, भोजन शावफारी बिकमिंग ताइस, जिसे बिना प्याज और लहसुन के पकाया गोताइस। भक्त सूर्य गॉड को भोग लगाने के बाद यह भोजन इस्तेयार, यह उनके व्रत की शुरुआत का प्रतीक है। 5वां भाग, दूसरा दिन, लोहंडा और खरना। उपवास शुरू बिकमिंग ताइस। दूसरे दिन को लोहंडा और खरना कहा गोताइस। इस दिन से उपवास शुरू बिकमिंग ताइस। भक्त 36 घंटे तक कड़ा उपवास रखते यार। वे अन्न और जल ग्रहण नित सेल्फम इस्तेयार। वे शाम को खीर नामक एक विशेष भोजन बनाते यार। यह चावल, दूध और गुड़ से बनता है। सूर्य गॉड को खीर का भोग लगाने के बाद भक्त अपना उपवास तोड़ते यार। अंतिम प्रसाद से पहले यह उनका आखिरी भोजन बिकमिंग ताइस। भाग 6, तीसरा दिन संध्या अर्घ्य, डूबते सूरज को अर्घ्य। तीसरा दिन छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन बिकमिंग ताइस, जिसे संध्या अर्घ्य कहा गोताइस। इस दिन भक्त डूबते सूरज को अर्घ्य देते यार। अर्घ्य जल, दूध और फूलों से बनाया गोताइस। भक्त नदियों और तालाबों के पास इकट्ठा बिकमिंग तैयार। वे पानी में खड़े बिकमिंग तैयार। सूरज डूबने पर वे अर्घ्य देते यार। पूरा वातावरण डिवोटीसी से सराबोर बिकमिंग ताइस। लोग भजन गाते ईसन और प्रार्थना इस्तेयार। वे सूर्य गॉड से आशीर्वाद मांगते यार। भाग 7, चौथा दिन उषा अर्घ्य, उगते सूरज का वेलकम। चौथा और अंतिम दिन उषा अर्घ्य का बिकमिंग ताइस। इस दिन भक्त उगते सूरज को अर्घ्य देते यार। वे भोर से पहले ही पानी के किनारे इकट्ठा हो गोते यार। जैसे ही सूरज उगता है वे अर्घ्य देते यार। वे सूर्य गॉड को उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देते यार। यह छठ पूजा की समाप्ति का प्रतीक इस। अंतिम अर्घ्य के बाद भक्त अपना व्रत तोड़ते आए। वे औनिवार और दोस्तों को प्रसाद बांटते आए। त्योहार का समापन सेलिब्रेशन के साथ बिकमिंग ताइस। भाग 8, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय महत्व। छठ पूजा सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, यह एक ऐसा पर्व है जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर और पर्यावरणीय संतुलन को भी दर्शाता है। यह एक सांस्कृतिक और पर्यावरणीय आयोजन भी है। छठ पूजा के दौरान लोग सूर्य देव की पूजा करते हैं, जो जीवन और ऊर्जा का प्रतीक है। यह सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देता है। इस पर्व के माध्यम से विभिन्न समुदायों के लोग एक साथ आते हैं और एकजुटता का प्रदर्शन करते हैं। जीवन के सभी वर्गों के लोग एक साथ आते हैं, चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि से हों। सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं। त्योहार प्रकृति के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। छठ पूजा के दौरान लोग नदियों और तालाबों के किनारे पूजा करते हैं, जो हमारे पर्यावरण के साथ हमारे गहरे संबंध को दर्शाता है। सूर्य देव जीवन और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी पूजा करके हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारी सारी ऊर्जा और जीवन शक्ति का स्रोत प्रकृति ही है। छठ पूजा हमें प्रकृति पर हमारी निर्भरता की याद दिलाती है। इस पर्व के दौरान लोग प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करते हैं, जो पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी को दर्शाता है। बांस, मिट्टी और फलों जैसी प्राकृतिक सामग्री का उपयोग महत्वपूर्ण है। यह न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षित करता है। यह स्थायी जीवन को बढ़ावा देता है। छठ पूजा के दौरान लोग पर्यावरण के अनुकूल तरीकों का पालन करते हैं, जो हमारे ग्रह की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। यह हमें अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए याद दिलाता है। छठ पूजा के बाद लोग अपने आसपास की सफाई करते हैं और नदियों और तालाबों की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, जो हमारे पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी को दर्शाता है। भाग 9, वैज्ञानिक लाभ और आधुनिक रिलेवेंटता। छठ पूजा के रिचुअल्सों के वैज्ञानिक लाभ आर। सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान पानी में खड़े रहने से चिकित्सीय लाभ बिकमिंग तैयार। यह शरीर की डेजचर्या को नियंत्रित इस्ताइज।
उपवास और विशेष आहार शरीर को डिटॉक्सिफाई तैयार। वे टवर्स रक्षा प्रणाली को बढ़ावा देते यार। भोजन में हल्दी और अदरक के प्रयोग से औषधीय गुण प्राप्त बिकमिंग तैयार। छठ पूजा आज भी प्रासंगिक इज। ये हमें कृतज्ञता, अनुशासन और प्रकृति के प्रति सम्मान के बारे में सिखाती इज। ये मूल्य और फलातीत और सार्वभौमिक कार्य। भाग 10 निश्चित। आधुनिक दुनिया में छठ पूजा। छठ पूजा लाखों पीपलों के लिए सिर्फ एक त्योहार से बढ़कर इज। यह आस्था, अनिवार्य और प्रकृति का सेलिब्रेशन इज। यह त्योहार दुनिया भर में पॉपुलरता हासिल कर रहा इज। यह इंडिया माइग्रेशनियों द्वारा मनाया होता इज। यह इंडिया संस्कृति की स्थायी अपील का प्रमाण इज। छठ पूजा हमें ओनोना के इंपॉर्टेंस की याद दिलाती इज। यह हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहना सिखाती इज। यह एक ऐसा त्योहार है जो पीपलों को प्रेरित और अजुटिसता रहता है।